बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़ातिमा और आज मैं आपके लिए एक सर्दियों की बहुत ही मशहूर सौगात लेकर आई हूं, चने दाल की पंजीरी। इसको इजी मत नहीं, बहुत मज़े की बनती है। पंजीरी का नाम सुन के बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा मुंह बनाते हैं कि कैसे अच्छी नहीं बनती पंजीरी, ये वो। मुझे ख़ुद भी पंजीरी बहुत किस्म की होती है बट अच्छी नहीं लगती, लेकिन चने दाल की पंजीरी मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दाल ली है, 2 किलो दूध लिया है, इसे ओवरनाइट भिगो दिया है। अभी ये ब्लेंड करने के काबिल हो चुकी है। जो दाल है हमारी वो गल चुकी है, इसे मैं ब्लेंड करूँगी। जितनी आपने दाल ली है उससे डबल क्वांटिटी में आपने दूध लेना है। दाल हमारी ब्लेंड हो रही है। अगर ज़्यादा पतला लिक्विड आपका बन जाएगा तो फिर पकोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए अगर आधा किलो दाल ले रहे हैं तो 1 किलो दूध, 2 किलो दूध ले रहे हैं तो 1 किलो दाल। ब्लेंड होगी हमारी। अभी हम एक पैन लेते हैं, उसमें हम 1 किलो देसी घी डालते हैं। जितनी आपकी दाल है उतना ही आप घी लीजिएगा। मेरे पास 1 किलो दाल थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 किलो देसी घी लिया है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने दाल का बैटर तैयार किया हुआ है वो उसके छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे। जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब स्पून या हाथ की मदद से आप छोटे छोटे पकोड़े बनाते जाएं, पकाते जाएं और निकालते जाएं। अगला स्टेप मैं फिर बताती हूँ आपको इसके बाद क्या करना है। छोटे छोटे पकोड़े बनाइएगा, ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि करना तो हमने इसका चूरा है। तो फ्रेंड्स, जब तक पकोड़े तैयार हो रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये दाल की पंजीरी कैसी लगी। पकोड़े हमारे ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा तो हम इसे बाहर निकाल के इसका चूरा कर लेंगे। ये सर्दियों की बहुत मशहूर सौगात है, ज़रूर बनाया करें और ये बहुत मज़े की बनती है। दूध में हमेशा दाल को भिगोएं और देसी घी में पकोड़ों को तलें तो आपको वाकई बहुत अच्छा टेस्ट देगी। कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालते हैं और जितना बैटर हमने तैयार किया था तमाम बैटर के पकोड़े तैयार करते हैं। हम जल्दी से अपने पकोड़े तैयार करेंगे। आप ये तमाम जो पकोड़े तैयार हो गए हैं हम उनका चूरा करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो पकोड़े हमारे जो हैं वो उनका हलवा अच्छे से नहीं बनेगा, मतलब कि चूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें गरम गरम का ही चूरा करना होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं एक साइड पे मेरे पकोड़े जो हैं वो बन रहे हैं, दूसरी साइड पे मैं साथ साथ इनका चूरा कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े की लगती है और ये सिर्फ सर्दियों में ही बनाई जाती है, क्योंकि ये गर्म होती है। तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स जाने होते हैं इसमें। औरतों के लिए बहुत अच्छी है, बूढ़े बच्चे सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग इनको पंजीरी की शेप में ले जाते हैं, कुछ लोग इसे पंजीरी की शेप में ले जाते हैं और कुछ लोग इसे बर्फ़ी की शक्ल में काट लेते हैं। जी, पकोड़ों की हमने पंजीरी तैयार कर ली है। इसको अच्छे तरीके से हमने इसका चूरा कर लिया है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे और जितना भी हमने ये चूरा किया है अपनी दाल का वो हम उस चाशनी में डाल देंगे। अब एक अलग से पैन लेते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। एक देचकी लेंगे, उसमें आधा किलो दूध डालूंगी और आधा किलो चीनी शामिल करूंगी। मैंने 1 किलो दाल ली थी इसलिए आधा किलो चीनी शामिल कर रही हूँ। जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, चाशनी तैयार हो जाएगी, तो हम इसमें अपना जो दाल का जो पकोड़े बनाए हुए थे वो अमेज़ा शामिल करेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालिएगा और जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए तमाम डाल दें। मैं बादाम डाल रही हूँ। बादाम मैंने कोट लिए थे, ग्राइंड मत कीजिएगा। कोकोनट को मैंने कद्दूकश किया हुआ वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास काजू या कुछ और भी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े, वो भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पंजीरी हो गई है तैयार। आप इसे किसी भी स्टील के डिब्बे में डाल के रख लें और 1 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।